5 सेकेंड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं करण सोनी और आप सबके बीच में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक मेरी पहली टॉपिक 001 में मेरा पहला वीडियो है। उस वीडियो का सबसे आज पहला टॉपिक है गोल्ड। हर एक भारतीय का सपना है कि जो है उसके पास गोल्ड हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे औरतें हो, कोई भी हो, चाहे पुरुष ही हो, हम सबको जो है गोल्ड चाहिए। और वो अगर मिल जाए सबको, कहीं गड़बड़ खजाना मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाती है। पर मैं आज एक ऐसा न्यूज लेके आया हूं आप सबके बीच में जो ये बताएगा आपको कि गोल्ड अब आप और सस्ते में खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गोल्ड जो कि अभी अगर हम करंट रेट की देखें तो करीबन करीबन 56-57,000 के करीब में चल रहा है 10 ग्राम। पर आप यही सपोज करिए, यही गोल्ड आपको अगर 40,000 में मिल जाए फिर क्या होगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और ये गोल्ड आपको 40,000 में मिल सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परिश्रम, एकदम थोड़ा सा परिश्रम चाहिए आपको। और ये गोल्ड आपको जो है 40,000 रुपए में मिल जाएगा, वो भी 10 ग्राम, वो भी 10 ग्राम से। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको गोल्ड अब जो है 40,000 मिल जाएगा। जो गोल्ड आपको 57-56,000 मिल रहा है, अब वो 40,000 में मिलेगा। मतलब 16 से 17,000 रुपए का इतना हैवी डिस्काउंट, वो भी कौन दे रहा है भाई? ऐसा कौन सा तनिष्क दे रहा है क्या? रिलायंस दे रहा है क्या? नहीं, ये सब नहीं दे रहे हैं। गोल्ड सस्ता दे रहा है भूटान देश। अब आप सब पूछेंगे भूटान देश ऐसा क्या हो गया है जो है गोल्ड सस्ता दे रहा है? तो हाँ, गोल्ड जो है भूटान देश में सस्ता मिल रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी इसको लागू किया है जल्द ही। और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी टूरिस्ट आएंगे खासकर इंडिया से, उनको ये ड्यूटी फ्री गोल्ड देंगे। अब आप सब पूछेंगे ये ड्यूटी फ्री गोल्ड क्या है? तो ड्यूटी फ्री गोल्ड वो होता है, ऐसे गोल्ड मतलब आप गोल्ड वहां से खरीदेंगे और आप पे कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा हम किया क्यों? तो सबसे पहला कारण ये है कि वो देश मतलब भूटान देश, वो चाहते हैं कि जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिले उनके देश में। क्योंकि जब ये कोविड खत्म हुआ है और वहां पे जो सैलानियों की संख्या है वो कम हो गई है। और इसका दो कारण क्या है? पहला कारण ये है कि उन्होंने एक टैक्स लगा रखा है अपने सैलानियों पे, जो कि अभी इंडियन पे नहीं था, लेकिन अब इंडियन पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। सबसे पहला कारण जो है वो जितने भी विदेशी कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात छोड़ दें, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने $200 का एक टैक्स लगा रखा है पर डे का। मतलब आप भूटान में रहेंगे, वहाँ की ब्यूटी का आनंद लेंगे और सब कुछ जो है एंजॉय करेंगे, पर आपको वहाँ पे $200 का एक टैक्स देना पड़ेगा। वही उन्होंने इंडिया के लिए भी टैक्स लगाया है, जो कि अभी 2022 से पहले नहीं था। 2022 से उन्होंने इंक्लूड किया इस टैक्स को, जो कि सिर्फ $15 है। और इसको मान के चले 1500-1600 के करीब में पहुंचेगा हमारे इंडियन रुपीज में। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने, क्योंकि ज्यादातर जो सैलानी होते हैं, जितने भी टूरिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लगभग माना जाता है करीबन 70 से 60% जो है टूरिस्ट है, जो भूटान के जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, क्योंकि वहाँ का नेचर, वहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए। तो भूटान सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इंपोर्ट करें, हम क्यों ना उनको हम जो है गोल्ड सस्ते दें और उस पर कोई ड्यूटी फी ना ले। इसीलिए उन्होंने क्या रखा है कि अब कोई भी इंडियन चाहे, ठीक है, वो भूटान की राजधानी से और एक पर्टिकुलर जगह है, उसका मुझे जगह नहीं याद आ रहा, सॉरी, हाँ जगह से, तो नाम नहीं, उस जगह से जा करके वो गोल्ड खरीद सकता है। और खासकर एक सेंटर उनका जो है वो भूटान की राजधानी में बनेगा, जहाँ पे कोई भी इंडियन सैलानी जा करके वहां से गोल्ड खरीद सकता है, जितना चाहे उतना, वो अपने देश इंडिया लेके जा सकता है। पर अभी रुकिए, अभी झोल बाकी है। तो अब रुकने की बात है, कारण है इसका कि अब हम
ऐसा था नहीं कि हम जा करके तुरंत वहां से मतलब भय पे किया चला बस अब 40,000 का सोना ले आना है, यहाँ 17,000 की प्रॉफिट भी बेच देना है, तो नहीं, रुकिए जरा। इसके पीछे थोड़ा सा हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा, और वो लॉजिक ये है कि हम वहां से गोल्ड खरीद तो सकते हैं, पर उसको इंडिया में लाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। तो हमारे भारत में क्या रूल है, हमारे इंडिया प्यारी देश में हमारे क्या रूल है, तो देश में रूल ये है कि हम, जैसे होता है ना कि हम सब, जैसे बहुत से लोग जो गांव से लेके दुबई जाते हैं, लोग जाते हैं वहां वर्क करते हैं और कहते हैं ना दुबई और जो है सऊदी में जो है सोना सस्ता है, तो सस्ता नहीं है, वहां पे भी टैक्स लगता है, टैक्स कम रहता है, पर इंडिया में जो लाते हैं हमको टैक्स देना पड़ता है। पर एक नियम है, एक रूल है, जिस रूल को हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रूल ही हमें बताता है। अच्छा, अब रूल क्या है ये भी जान लेते हैं। तो रूल ये है कि हम, मतलब कोई भी इंडियन मेल या फिर इंडियन फीमेल, वो कितना सोना ला सकता है या फिर कितने रुपए का सोना ला सकता है, ये बहुत जानने वाली बात है। तो एक मेल इंडियन अपने साथ 20 ग्राम सोना या फिर 50,000, जिसकी मूल्य 50,000 रुपये हो, उतने का सोना ला सकता है। और एक इंडियन फीमेल की जब बात करें हम, तो एक इंडियन फीमेल 40 ग्राम सोना किसी भी देश से या फिर 1,00,000 रुपए सोना वो ला सकती है। मतलब मान चलिए अगर आप जो है 40 ग्राम सोना ला रही हैं और वो 1,00,000 के अंदर में है, कोई इंडियन फीमेल वो ला रही है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं अगर कोई मेल आदमी है और वो चाहता है कि विदेशों से सोना लाए, किसी और देश से सोना लाए, तो वो 20 ग्राम सोना ला सकता है, पर उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो 50,000 के अंदर होनी चाहिए। अगर वो 50,000 से 51,000 या 50,000 1 रुपए भी गया तो आप उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो चुका है। अब क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं भूटान देश की, जहां पे सोना इस समय हमें इंपोर्ट ड्यूटी मतलब ड्यूटी फ्री दिया जा रहा है, तो अब इसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए जरा कि हम वो टूरिस्ट को चाहते हैं, टूरिस्ट में उनके देश में बढ़े, टूरिस्ट का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े, क्योंकि वो टूरिज्म से अपने देश की जीडीपी में 203% का कंट्रीब्यूशन देता है। 2 से 3% बहुत बड़ी चीज होती है एक देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देना टूरिज्म का। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको, अगर हम सोना ड्यूटी फ्री देंगे, तो जो इंडियन कस्टमर्स हैं या फिर इंडियन टूरिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्योंकि इंडिया में सोने की बहुत वैल्यू होती है। हर घर में हर व्यक्ति, हर इंसान चाहता है कि वो सोना पहने और सोना रखे, क्योंकि वो एज अ इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, क्योंकि सोना जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और साथ साथ तो गहना तो रहता ही, पहनते भी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का बहुत गहरा छाप होता है इंडियंस पे, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना खरीदते हैं। अच्छा, अब तो क्या हमें अब 17,000 का प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, 17,000 का प्रॉफिट तो नहीं होगा, पर उसके करीब हो जाएगा। अब जैसे हम समझे कि अगर हम इंडिया से भूटान जाते हैं, तो पर इंडियन को पर डे का जो $15 का पहले टैक्स देना है, जो भूटान में कंपल्सरी है, और वो सबको देना कंपल्सरी है, ये हम सब जान गए हैं। तो मतलब 12 से 14, 1500 रुपए जो टैक्स बनेगा पर डे का, प्लस आप एक दिन से ज्यादा रुकेंगे तो वहां का स्टे का वो खर्चा हो गया। तो ये सब हम मान लें अगर 1200-1500 रुपए ये, और 3-4 हजार रुपए, मतलब 5-6 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए आपको पर डे पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आपको ये गोल्ड मिलेगा। पर इस गोल्ड के लेने के लिए भी, इस गोल्ड को लेने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहां भी अपना टैक्स पे करेंगे 12 से 1500 रुपए जो भी कुछ है, ये $15 का जो टैक्स है, जब हम इसको पे करेंगे तो हमें वहां से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और तो और जब हम भूटान में किसी भी होटल में रुकेंगे, उस होटल से भी, क्योंकि वो टूरिज्म का होटल रहेगा, भूटान सरकार के द्वारा सर्टिफाइड रहेगा, तो हमें वहां से भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद ही जाके हम वो सोना खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी आप सबको ये जानकारी मेरी? उम्मीद है ये जानकारी आप सबको काम आएगी, और जो आपका सस्ता सोना खरीदने का सपना है
वो जरूर पूरा होगा। जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ, सोना खरीदा जा सकता है। और साथ के साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि हम भूटान में जाए, और भूटान में जो नेचुरल एनवायरमेंट है, वहां पे बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है, बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू है। आप वहां जाके देख सकते हैं। वो देश ही ऐसा है, 8 लाख 8.5 लाख की आबादी है। अब आप सोच लीजिए एक देश जिसकी आबादी सिर्फ 8 8.5 लाख के करीब में हो, ठीक है, वो नेचुरल ब्यूटी से कितना भरा होगा, नेचर के कितना करीब होगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब वहां जाएं और घूमें उस देश में। मैं किसी देश की प्रमोशन नहीं करता, मैं तो बस एक जो है आप सबको बता रहा। उम्मीद करता हूं आपको ये सब वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एम करता हूं 1000 लाइक का। जय हिंद।